उपचुनाव के साथ झारखंड महाराष्ट्र में भी एनडीए। समस्तीपुर में उपेंद्र कुशवाहा बोले, इस चुनाव के लिए सीटों पर अभी बात नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए जीत रही है। इसके अलावा झारखंड और महाराष्ट्र में भी एनडीए की जीत होगी। विधानसभा चुनाव में एनडीए की कमजोरी के कारण ही राजद इतनी अधिक सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी। उस समय एनडीए के साथ नहीं थे, अब एनडीए के साथ आ गए हैं। चिराग पासवान का भी समर्थन है। ऐसी स्थिति में इस बार एनडीए बिहार में बेहतर स्थिति में रहेगी। समस्तीपुर में सोमवार को ये बातें उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार यात्रा के दौरान कहीं। शराबबंदी के लिए आम लोगों का सहयोग जरूरी। बिहार में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से हो रही मौत के सवाल पर उन्होंने कहा कि शराब से मौत दुखद है। सरकार ने शराबबंदी लागू की है, लेकिन जब तक आम लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक ये बंदी सफल नहीं हो सकती। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 2025 में विधानसभा चुनाव है, अभी सीटों को लेकर कोई बातचीत नहीं की जा सकती। आने वाले दिनों में एनडीए के घटक दल आपस में बैठकर तय करेंगे। सदस्यता अभियान के समापन के मौके पर जिले के उजियारपुर और मोरबा प्रखंड में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने के लिए पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के साथ बातचीत की और ये तय किया कि हर बूथों पर पार्टी का सदस्य हो। एनएमसीएच में आंख निकालने का मामला गंभीर। एनएमसीएच में एक मरीज की आंख निकालने के मामले में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह मामला गंभीर है, चाहे चूहा ही क्यों नहीं मरीज का आंख निकाल लिया हो, लेकिन इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए ताकि इस घटना की पुनरावृत्ति न हो। नहीं, ये तो तय करेंगे हम लोग चुनाव के पहले। अभी तय गठबंधन में नहीं है कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर और कौन कौन सीटों पर। विधानसभा चुनाव के कुछ पहले वक्त आएगा, उस वक्त हम लोग तय करेंगे, फिर बता पाएंगे। लगातार बिहार में शराबबंदी का ढोल पीटा जा रहा है, लेकिन जहरीली शराब से लोगों की आए दिन मौत हो रही है। ताज़ा मामला फिर आया है, इस पर क्या कहें? देखिए, जहरीली शराब पीने से जो मौत हो रही है उसको शराबबंदी से मत जोड़ कर देखिए, इसलिए कि उन राज्यों में भी जहरीली शराब पीने से मौत होती है जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी अलग चीज़ है और जहरीली शराब लोग पी रहे हैं। जहर हम भी पिएंगे, आप भी पिएंगे तो मरेंगे, जानते हुए कि शराब पीना गलत है। जहरीली शराब पीते हैं लोग तो 24 घंटा में दम तोड़ देते हैं। जो जिसको हम कहते हैं प्योर शराब, उसको भी पीने वाला जानता है इससे नुकसान ही है। जहरीली शराब से 24 घंटा में, तो जो ओरिजिनल शराब है उससे 24 महीना में, 24 साल में। लेकिन मौत की ओर ही ना शराब पीने वाले लोग जाते हैं रोज़। तो इस ख्याल से शराब लोगों को नहीं पीना चाहिए। खुद ही मालूम है कि गलत चीज़ है, फिर भी लोग पीते हैं, इसलिए मौत होती है। शराब तो बोला गया था बंद है, तो फिर बिहार में आता कहाँ से शराब? या बोला गया था बंद, कानून तो है कि कोई हत्या करेगा तो जेल की सज़ा होगी, उसको क्या क्या। तो दुनिया में कोई जगह, कोई राज्य, कोई देश जहां हत्या बिल्कुल बंद हो गई। कानून अपनी जगह काम करता है, लेकिन कानून के काम करने का मतलब यह नहीं कि 100% कानून हर जगह लागू हो गया। देखिए, हम बार बार कहते रहे, शराबबंदी कानून अच्छा है, सरकार की नीयत बिल्कुल ठीक है, शराब नहीं पीना चाहिए, सरकार चाहती है, हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं। लेकिन शराबबंदी 100% तभी सफल होगा जब आम लोग भी इसमें साथ देंगे, सहयोग करेंगे। सिर्फ सरकार के चाहने से शराबबंदी 100% सफल नहीं हो सकती है। यहाँ उपचुनाव हुआ है 4 सीटों पर, झारखंड में भी चुनाव हो रहा है और महाराष्ट्र में भी। क्या स्थिति रहेगी एनडीए की? देखिए, 4 जगह जहाँ उपचुनाव अभी चल रहा है, मतगणना बाकी है, मतदान का काम हो चुका है। तो यहाँ से तो सभी जगह हम भी गए थे। एनडीए के उम्मीदवारों की जीत बहुत ही भारी मतों के अंतर से होगी इन चारों जगह पे, क्योंकि वोटिंग हो गया है, हम देख रहे हैं। बाकी झारखंड और महाराष्ट्र में भी बीजेपी और एनडीए की बढ़त है, यही खबर नीतीश है। कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बोला जाता है कि ये कब तक रहेंगे एक जगह, एक गठबंधन में, कहना मुश्किल है। इस बार क्या गारंटी आप है कि गलत दोनों फहमी में के रहेंगे? शिकार क्यों हैं? उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार जी अलग भी रहते हैं तो भी एक ही हैं, इसलिए उसको मत देखिए। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार जी के संबंध को हमेशा राजनीति के चश्मे से मत तो देखिए। एनडीए में बने रहेंगे ये हमने संभव है? कहा ना, एनडीए में तो हम लोग हैं ही।
सर, एक तरफ आप एनडीए के सहयोग से राज्यसभा जाते हैं, दूसरी तरफ अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, तो क्या अब आने वाले दिनों में अब ये क्या बात हुई? एनडीए गठबंधन में 5 पार्टी है, कौन पार्टी अपने को कमजोर करने का कार्यक्रम चला रही है? वो तो कोई नहीं चला? वही, अभी तो कोई बात ही नहीं हुई। आपके परिवार में 5 भाई हैं, तो पांचों भाई मजबूत होंगे तो संभवतः थोड़ी जानकारी पहले से भी होगी। हमारा कार्यक्रम पूरे बिहार का है। पार्टी की ओर से तय किया गया कि बिहार के सभी जिलों में जाना है, इसलिए इस यात्रा का नाम बिहार यात्रा दिया गया है। इस क्रम में हम जहां भी जा रहे हैं, पार्टी के साथियों के साथ भी विमर्श कर रहे हैं, एनडीए के साथियों के साथ भी विमर्श कर रहे हैं, और आम लोगों से भी मेरी मुलाकात हो रही है। और सभी जगह लोगों से अगले साल जो विधानसभा का चुनाव होना है, उस चुनाव की तैयारी के संदर्भ में बात हो रही है। सब जगह लोगों का फीडबैक हम ले रहे हैं हमारी सरकार के काम के बारे में, लोग क्या सोचते हैं, कैसे है, क्या है। और पूरे बिहार के दौरा के समापन के बाद जहां जहां से जो फीडबैक आएगा, उसको समाहित करते हुए एनडीए की मजबूत रणनीति बनानी है, ताकि अगले साल चुनाव के माध्यम से फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बन पाए। मकसद यही है इस यात्रा का। अभी तक जिन जिन जिलों में गए हैं, लगभग बिहार का आधा जिला हो चुका है। जहां जहां हम गए हैं, काफ़ी उत्साहजनक स्थिति एनडीए के पक्ष में दिखी। सामान्य तौर पे ऐसा होता है कि 20 साल तक सरकार रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, लेकिन हमको खुशी है इस बात की कि एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ नहीं है, बल्कि आज भी लोगों का भरोसा है तो एनडीए के ऊपर भरोसा है। हमारे प्रधानमंत्री जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर भरोसा है, क्योंकि चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, दोनों सरकारों ने हर तरह से काम किया है। विकास का काम चौतरफा, चारों तरफ सड़क का जाल जहां भी बिहार में जा रहे हैं, लोग देख ही रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। घर घर में बिजली, गरीब लोगों का पक्का मकान इत्यादि, और साथ साथ लोगों की साझेदारी सत्ता में, यह भी सुनिश्चित किया है हमारी सरकार ने। लोगों को लगता है कि जो काम करने वाली सरकार है, यही सरकार आगे रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और यही हम आग्रह करने के लिए लोगों के बीच हैं भी कि अगली बार फिर से एनडीए की सरकार बनाइए। विकास का काम जितना हो रहा है और तेज गति से आगे बढ़ेगा, नया नया काम भी होगा। अब इसी में क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो विपक्ष के लोग भी मंसूबा पाल रखे हैं कि फिर से सत्ता में वापसी कर लें, लेकिन मुगालते में है विपक्ष के लोग। पिछली बार आरजेडी को कुछ सीटों की संख्या ज़्यादा उनके पक्ष में आ गई,